हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशंस का है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस में जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम समझेंगे। और कॉन्सेप्ट के लिए आपको कोई ज़्यादा फॉर्मूले इसमें कुछ इतने ज़्यादा रहते नहीं है कि आपको लर्न करना पड़े। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही हम इसके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी एक बेसिक तरीका, जो कि जैसे प्राइस वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि प्राइस में अगर दो प्राइसेस की चीज़ों को मिक्स करके एक एवरेज प्राइस पे बेचते हैं, तो उसके ऊपर एक जो कंडीशन होती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम 20 रुपीज़ पर केजी वाली एक राइस को मिक्स करें, किस रेशियो में। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 20 रुपीज़ पर केजी की राइस को हम 25 रुपीज़ पर केजी की राइस के संग, ये राइस की वैरायटी है, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये राइस की दो तरह के चावल हैं, एक 20 रुपये प्रति किलो वाले, एक 25 रुपये प्रति किलो वाले। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनको किस रेशियो में मिक्स करें कि ये 22 रुपये, मतलब दुकानदार क्या करेगा, मिलाएगा, मतलब एक सस्ता वाला चावल मिलाएगा, एक थोड़ा महंगा वाला, और मिला के वो क्या करेगा, इसको एक ऐसे रेट पे बेचेगा कि भाई उसे फ़ायदा हो जाए। मतलब 20 रुपये किलो वाला और 25 है ना, तो वो 22 रुपये किलो में उसे बेच सके। तो वो किस क्वांटिटी में, मान लीजिए 22 रुपये पर केजी के हिसाब से उसे बेचना चाह रहा है, तो वो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करेंगे, जो डियरर क्वांटिटी, डियरर मतलब महंगी वाली जो क्वांटिटी है, और जो चीपर क्वांटिटी है, ये चीपर हो गई, ये डियरर हो गई। तो क्या करेंगे, डियरर में से जो हमारी जो क्वांटिटी बन रही है, जो प्राइस हमारी फाइनल प्राइस आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, डियरर में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 3। और जो मतलब हमारी प्राइस बन रही है उसमें से हम चीपर को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 2। तो ये जो 2 होगी वो किसके रेशियो हो जाएगा, 3:2 आएगा रेशियो किसका, चीपर इस टू डियरर का, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 3 हमें किसका लेना है, जो सस्ती वाली है उसका पार्ट लेना है 3 पार्ट, और जो महंगी वाली है उसके केवल 2 ही पार्ट लेने हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक है जो कि हम समझा रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए, एक फार्मूला होता है जो कि मतलब कॉन्सेप्ट ही है ज़्यादा, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। जैसे दूसरी बात ये बताना चाह रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास एक 60 लीटर है ना, 60 लीटर कोई लिक्विड है, मान लीजिए 60 लीटर ऑफ मिल्क है। अब इसमें क्या किया उन्होंने 2 लीटर निकाल लिया, ठीक है, 2 लीटर मिल्क निकाल लिया, और उसमें फिर पानी मिला दिया, फिर 2 लीटर निकाल लिया, फिर ऐसे उन्होंने बार बार करेंगे। तो अब वो पूछेंगे कि 60 लीटर में अब मिल्क की क्वांटिटी कितनी रह गई, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये हो गई जो क्वांटिटी दी हुई है वो है x, ठीक है। ये 1 माइनस जो क्वांटिटी निकाली जा रही है वो हो जाएगी ये, इसे नोट कर रहे हैं p से, अपॉन में x, और जितनी बार उस क्वांटिटी को हम निकालेंगे उसको n रख देंगे, तो ये हमारी फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी कि फाइनली इतना अमाउंट बचेगा इस क्वांटिटी का, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है। अब ये इसको हम क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम यही ट्राई करेंगे ज़्यादातर कि रेशियो प्रोपोर्शन से, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से आपको ज़्यादा उसमें ट्रिक लगाने की ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा, सिंपली एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, मतलब जिंक और कॉपर 2 चीज़ें हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:3 का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन 200 ग्राम ऑफ अलॉय, अब इसका अलॉय जो बन रहा है वो 200 ग्राम का बन रहा है। फिर वो कह रहे हैं हाउ मच ग्राम्स कॉपर टू बी एडेड टू मेक इट द रेशियो ऑफ 3:5। अब वो कह रहे हैं इसमें कॉपर कितनी मिला दें कि रेशियो जो है 3:5 का हो जाए। तो अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि कॉपर को ऐड कर रहे हैं, मतलब कॉपर में चेंज ला रहे हैं, ना कि जिंक में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिंक तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग दिया है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेम करेंगे। जिंक को, जिंक क्या करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इन दोनों में, और इनमें कर दे रहे हैं हम 5 का, तो जिंक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए
15 हो गया यहाँ जिंक, 3 का मल्टीप्लाई करने पे इस टू 9 हो गया। अब ठीक है, और यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए जिंक 15 हो गया, और यहाँ पर 5 का करेंगे तो ये हो गया 25। अब ठीक है, अब देखिए जिंक की क्वांटिटी दोनों में सेम है, कॉपर दोनों में डिफरेंट है, देख पा रहे हैं, सेम हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इनिशियली उन्होंने क्या दिया है अलॉय का वजन। अब देखिए रेशियो तो वही है सेम, लेकिन यहाँ पर अलॉय क्या दिया हुआ है, अलॉय दिया हुआ है 200 ग्राम। ये 200 ग्राम का मतलब ये है इन दोनों को मिला दिया जाए तो 24 यूनिट बराबर है, 24 यूनिट जो है वो 200 ग्राम के बराबर है। ये इन दोनों को 15 + 9 24 यूनिट जो है 200 ग्राम के बराबर है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉपर कितना ऐड हो रहा है, तो ये आप कहेंगे 16 यूनिट ऐड हो रहा है, 16 यूनिट ऐड हो रहा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 200 ग्राम अपॉन 24, और 16 यूनिट बराबर हो जाएगा इंटू 16। तो ये 16 यूनिट में कितने ग्राम हो जाएगा, तो ये हम कैंसिल कर लेंगे, 8 से कर लेंगे 2 बार, ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 400/3, और डिवाइड करेंगे तो 133 होल 1/3। जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है ना। फिर आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ कॉपर इन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। ठीक है, हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ ब्रास। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ब्रास में जो कॉपर और जिंक का रेशियो है, इसमें कॉपर और जिंक का दिया, जिंक और कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है या 13:7 का। अब बात आती है 13:7 का रेशियो दिया है कॉपर और जिंक का। वो कह रहे हैं हाउ मच कॉपर विल बी देयर इन 100 kg ऑफ ब्रास। 100 kg ऑफ ब्रास में कितना कॉपर होगा, तो कुछ नहीं है भाई, ये देखिए इन दोनों को मिला देंगे तो 20 यूनिट बन रहे हैं। 20 यूनिट्स बराबर कितना दिया हुआ है, 100 kg है ना, 100 kg है ना, हाँ ठीक है। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, जिंक की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, यूनिट कर लीजिएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 kg। हमें निकालनी है 7 kg की, जिंक कितना है 7 यूनिट है ना, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 35 kg। बस यही सॉल्यूशन था इसका, 35 kg है ना। तो ये 35 kg इसका आंसर हो गया। SSC CGL प्रीलिम 2002 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 3/3 वाला जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि इन 30 लीटर्स मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें 30 लीटर, ठीक है, 30 लीटर का एक मिक्सचर है और जिसमें रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 2:3। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। ठीक है, अब 30 लीटर का एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर कितना है 30 लीटर्स। अब इसमें जो एसिड है और वाटर है, ये दो चीज़ें हैं इस मिक्सचर के अंदर। हाँ, 30 लीटर के मिक्सचर के अंदर जो एसिड है वो है और वाटर का रेशियो है वो 2:3 का रेशियो है। फिर वो कह रहे हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द मिक्सचर टू। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि जो रेशियो है एसिड और वाटर का वो 2:5 हो जाए।
अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एसिड देखिए दोनों में सेम दिखा रहा है। क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर। वाटर कितना ऐड किया इन्होंने? 2 यूनिट्स। अब अगर ये सेम नहीं दिया होता, यहाँ पर एसिड अलग अलग दिया होता है एसिड, तो हम क्या करते, इनकी यूनिट्स को सेम करते, लेकिन यहाँ सेम दिया हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपली क्या है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर 2 यूनिट वाटर की ऐड हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट जो है इनिशियली था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 5 यूनिट्स बराबर कितना था? तो हम कहेंगे 30 लीटर्स था इनिशियली। ये दोनों को मिला के 5 यूनिट बन रही है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 30 है ना लीटर्स। लेकिन पानी कितना बड़ा है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएंगे, 1 यूनिट में कितने होंगे? 6 लीटर होंगे, तो 2 यूनिट में कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 12 लीटर्स। तो 12 लीटर्स पानी अगर हम इसमें मिला देंगे तो रेशियो 2:5 का हो जाएगा। तो ये हमारा है ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका 4th वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? इन एन अलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक 5:2। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं इफ 1250 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड इन 17 kg 500 ग्राम ऑफ अलॉय। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी। अब ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो हमें गिवन है। कितना गिवन है? 5:2 का रेशियो हमें गिवन है। किसका? कॉपर और जिंक का। ठीक है, ये अलॉय दिया है 5:2 में। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो अलॉय है वो 17 kg 500 ग्राम ऑफ अलॉय है। ठीक है, इसमें जिंक जो है अलग से मिला रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? अलॉय की वैल्यू हो गई 7 यूनिट्स। ठीक है, तो 7 यूनिट्स क्या हो गई? अलॉय हो गई, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 17.5 kg। ठीक है, 17 kg 500 ग्राम, तो 17.5 kg हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जिंक जो है कितना मिलाया जा रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो जिंक की मात्रा कितनी होगी? 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? ये क्या हो जाएगी? अगर हम देखें तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? ये हो जाएगी, इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगी 7 से 2 बार 2.5 इंटू 2, तो मतलब 5 kg हो गई। 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 kg। लेकिन जिंक कितना मिलाया जा रहा है उसमें? जिंक कितना मिलाया जा रहा है? जिंक मिलाया जा रहा है 1.25 kg। तो इसमें अगर हम जिंक 1.25 kg ऐड कर दें तो ये हो जाए 6.25 kg ऑफ, ठीक है, जिंक हमारा ये हो गया जिंक। रेशियो किसका निकालना था? इसमें फाइनल रेशियो निकालने को बोल रहे हैं। हाँ, तो कॉपर का कितना हो जाएगा? अगर इसमें 5 यूनिट क्या हो जाएगी? 7 यूनिट बराबर 1 यूनिट कितने की है? 2.5 की है, तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी? 2। अगर 1 यूनिट 2.5 की है तो कॉपर कितना हो जाएगा? तो 5 यूनिट कितने की हो जाएगी? हो जाएगी 12.5 kg की। अब इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कितने का रेशियो आ रहा है? कॉपर इस टू जिंक का रेशियो क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2:1 का रेशियो, क्योंकि ये इसका ट्वाइस है ना, तो 2:1 का रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ना।
तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं। 5th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, अब ये कंटेनर्स वाले क्वेश्चन आ गए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में आजकल। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले इसमें ये गौर करने की चीज़ है कि इक्वल कैपेसिटी के कंटेनर्स होने चाहिए, है ना। अब ये कह रहे हैं कि देयर, क्योंकि इक्वल कैपेसिटी होगी तो हम जो रेशियो दिया होगा उसको हम कंटेनर की कैपेसिटी को हम इक्वल करेंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड मान लेंगे। एसिड टू वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है पहले कंटेनर में वो 3:2 का है ना। अब देखिए रेशियो किसका दिया हुआ है, एसिड और वाटर का। पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर और ये तीसरा कंटेनर, ये 3 ले लिया हमने कंटेनर। ठीक है, अब एसिड और वाटर किस कैपेसिटी में दिए हुए हैं। फर्स्ट कंटेनर में दिया हुआ है 3:2 के रेशियो में। फिर वो कहना दूसरा कंटेनर जो है वो 7:3 के रेशियो में दिए हुए हैं। और जो थर्ड कंटेनर वो 11:4 के रेशियो में दिए हुए हैं। अब दिक्कत क्या है कि अब ये इक्वल कैपेसिटी के हैं और इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो भरा हुआ है वो इस रेशियो में भरे हुए हैं। ठीक है, if all liquids are mixed together, ठीक है, the ratio of sulfuric acid and water in the mixture will be। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इन सबको हम क्या करें, मिक्स कर दें तो क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि पहले इनकी कैपेसिटी को इक्वल करना है। कैपेसिटी को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है कि इनका हमें सम करना है। सम करना है तो इनका सम आ जाएगा 5, इनका सम आ जाएगा 5। इनके यूनिट्स को मिला देंगे तो ये कितने यूनिट हो गए, ये हो गई 5। ठीक है, ये कितनी हो गई, ये हो गई 10। और ये कितनी हो गई, ये हो गई 15। फिर हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, अब ये 30 से हम रेशियो बनाएंगे। ठीक है, अब इस 30 से हम बना लेंगे रेशियो। कैसे, अब अगर यहाँ पर हमें 30 में ब्रेक करना है 3:2, तो क्या रेशियो बनेगा 30 का, ये बन जाएगा पहला मिक्सचर, पहला जो हो गया वो बन गया 18:12। इस 30 को हमें इस रेशियो में ब्रेक करके यहाँ मतलब पहले वाले मिक्सचर को इस कैपेसिटी बनाना है 30 की कैपेसिटी में, क्योंकि ये सब बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये 30 हो गई ना सबकी कैपेसिटी। अब सारे कंटेनर कितने हो गए, मान लीजिए 30 लीटर्स के हो गए, है ना, 30 kg के हो गए। तो अब ये 30 का अगर 3:2 का रेशियो देखेंगे तो 18:12 का रेशियो है। दूसरे कंटेनर को अगर हम इससे 30 से डिवाइड, मतलब ये 7:3 के रेशियो में अगर 30 को डिवाइड करें तो 7 क्या होगा, 21 होगा। और 3 क्या होगा, बचे हुए 9, है ना। रेशियो बदल गया ना, है ना। अब देखिए जो थर्ड कंटेनर होगा उसका रेशियो क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा 22 और 4 जो है वो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब ये रेशियो करेक्ट है। अब क्या करेंगे, अब सीधा हमें किस रेशियो, अब कैपेसिटी सबकी सेम हो गई तो अब ये जो तीसरा कंटेनर बनेगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये होगा 6, 61:29, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे हमने क्या किया है। हमने ये किया है कि हमने इनका रेशियो जो गिवन था वो लिख लिया। ठीक है, फिर इनका जो सम होगा वो होगा 5, 7:3 का सम 10, 11:4 का सम 15। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन तीनों के लिए एलसीएम, फिर इस रेशियो को ब्रेक किया इस 30 से। इस 30 को मतलब इस रेशियो के हिसाब से ब्रेक कर लिया, मतलब इस 30 को इस रेशियो के हिसाब से ब्रेक किया। तो ये 30 अगर 3:2 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 18 और 12, है ना। और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 3 यूनिट बराबर 18 होगा।
5 यूनिट बराबर अगर 30 होगा तो 1 यूनिट बराबर 6 होगा, तो 2 यूनिट बराबर 12 होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। 1 यूनिट बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 21 और 9। और 15 यूनिट बराबर 30 हो रहा है, तो 2 यूनिट हो रही हैं, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो भी ये इस तरह से रेशियो। और फिर बाद में इनको ऐड कर देना है, तो क्या निकल आएगी इसकी, ठीक है। जो रेशियो है वो तीनों को मिलाने पर रेशियो निकल आएगा, फाइन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है आपका पहला वाला जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है 5th वाले क्वेश्चन का। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए एंड बी आर टू अलॉयज, ठीक है, ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग देम इन द रेशियो ऑफ 7:2 एंड 7:11। 2 अलॉयज हैं, ठीक है, लेकिन ये किसके बने हुए हैं, गोल्ड और कॉपर के, ठीक है। गोल्ड और कॉपर के बने हुए हैं, ए और बी 2 अलॉयज हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, ए और बी यहाँ नहीं लिखते हैं, अलॉयज को हम साइड में लिख दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ अलॉय जो है वो हम साइड में लिख दे रहे हैं, ए और बी, लेकिन बने किसके हैं, गोल्ड और कॉपर के, है ना। तो गोल्ड और कॉपर से बने हुए हैं। रेशियो जो दिया हुआ है, ए में जो गोल्ड और कॉपर का रेशियो है वो 7:2 है, और इसमें जो है वो 7:11 है, यही है ना, ठीक है। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय सी, फिर वही सेम क्वेश्चन है, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। सिंपली हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सेम क्वांटिटी में बना लेंगे। इनको मेल्ट करके उन्होंने क्या किया कि तीसरे अलॉय सी में बनाया है और उसका रेशियो हमें निकालना है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम जो हमने पहले क्वांटिटी वाला बताया था उससे कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, गोल्ड और तो चलिए देखते हैं इसमें। इसको हम सेम बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्स्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 7:2 एंड 7:11। हमारे पास 2 अलॉयज हैं ए और बी, किसके बने हुए हैं, गोल्ड और कॉपर के, किस रेशियो में, 7:2 और 7:11 के रेशियो में, 7:11 के रेशियो में। ये 2
ठीक है, रेशियो दिए हुए हैं किसके, गोल्ड और कॉपर जो है मिला के दो अलॉय बन रहे हैं, एक ए और एक बी, जिसमें पहले वाले में गोल्ड की जो रेशियो है, गोल्ड और कॉपर की रेशियो वो 7:2 की है, दूसरे वाले में जो बी है उसमें गोल्ड और कॉपर की जो रेशियो है वो 7:11 है। अब इसमें जो है हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो इनकी जो कॉम्बिनेशन है, पूरा रेशियो जो यूनिट्स बन रही हैं वो 7 और ये 9 बन रही है, और इसकी देखें तो 18 बन रही है। अब हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इन दोनों को मिला के हम तीसरा जो है वो वेसल में खाली कर रहे हैं, तो मतलब तीसरे वेसल में चाहिए, तो उसमें रेशियो पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इनका सम बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों में। तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14:, गोल्ड हो जाएगा ए में 14:4, है ना, और बी में तो वही का वही सेम रखेंगे हम, ये हो जाएगा 7:11। अब देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो 18 की, है ना, कैपेसिटी 18 यूनिट्स की हो गई दोनों की, है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब तीसरी में इसको हमें ऐड कर देना, तो ये हो जाएगी 21 और ये हो जाएगी 15। तो ये जो रेशियो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 7:5 का रेशियो, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर है। चलिए, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द रेशियो, ये जो मैंने आपको केजी वाला बताया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि द रेशियो इन विच द मैन मस्ट मिक्स द राइस 10.2 रुपीज़ 10.2 पर केजी एंड रुपीज़ 14.4 पर केजी, ठीक है, सो एज टू मेक द मिक्सचर वर्थ रुपीज़ 12.6 केजी। अब इसमें देखिए जो चीपर क्वांटिटी है वो हमारी 10.20 रुपीज़ पर केजी की, है ना, और जो डियरर क्वांटिटी है वो है 14.40 रुपीज़ पर केजी। अब इन दोनों को, राइस की ये दो क्वांटिटीज़ को मिला के वो एक तीसरी क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं जो कि है 12.60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो ये हो जाएगी हमारी, वही हम कर रहे थे ना कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 18, है ना, 1.8, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2.4। तो पहली वैरायटी और दूसरी वैरायटी का रेशियो किससे, 6 से कट रहा है 3 बार और 6 से ये कट रहा है 4 बार। तो ये 3:4 जो है इनका रेशियो लेना पड़ेगा। ये वाली क्वांटिटी 3 के रेशियो में लेनी पड़ेगी और ये वाली क्वांटिटी हमें 4 के रेशियो में। तो 12.60 का रेशियो से ये हम चावल बना पाएंगे, है ना। फिर आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। स्प्रिट और वाटर का मिक्सचर है 3:2 में। चलिए मान लिया भाई। फिर वो कह रहे हैं इफ़ इट कंटेन्स 3 लीटर्स मोर स्प्रिट देन वाटर, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट इन द मिक्सचर इज। अब वो क्या चीज़ बढ़ा रहे हैं, 3 लीटर किसके बढ़ा रहे हैं, स्प्रिट के बढ़ा रहे हैं, है ना। तो एक मिनट, ये कह रहे हैं कि अ मिक्सचर कंटेन्स स्प्रिट एंड वाटर 3:2 इफ इट कंटेन्स 3 लीटर मोर स्प्रिट देन वाटर। अच्छा, स्प्रिट देन वाटर बोल रहे हैं कि इफ इट कंटेन्स 3 लीटर्स मोर स्प्रिट देन वाटर। वो कह रहे हैं कि इससे स्प्रिट जो है वो वाटर से कितनी, 3 लीटर ज़्यादा है, मतलब ये जो स्प्रिट है वो वाटर से 3 लीटर ज़्यादा है। तो इनके बीच में कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, स्प्रिट की क्वांटिटी पूछ रहे हैं। तो अगर 1 यूनिट बराबर 3 लीटर है तो 3 यूनिट है ना,
तो 3 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो 9 लीटर हो जाएगा। तो इसमें 9 लीटर जो है स्प्रेड दी हुई है। बस यही हमारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4th वाला इसका करेक्ट आंसर है 8th वाले का। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन पे आइए। 9th क्वेश्चन में देखेंगे हम कि 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio of 4:3 and 2:3। ठीक है। The ratio in which these mixture be mixed to form a new mixture containing half milk and half water। ठीक है भाई। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है 4:3 के रेशियो में, और जो दूसरा मिक्सचर है उसमें जो मिल्क एंड वाटर है ना, ये ए है और ये बी है। इसमें मिल्क की और वाटर की क्वांटिटी है 2:3 की। ठीक है। अब इनको इस तरह से मिलाया गया, मतलब इनको इस तरह से मिक्स किया गया कि जो न्यू मिक्सचर फॉर्म हो रहा है उसमें हाफ मिल्क और हाफ वाटर है। जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें हाफ मिल्क और हाफ वाटर है, मतलब 1:1 का रेशियो मान लें यार, है ना। तो अब इसमें देखिए, इसको हटा देते हैं हम और अब समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। अब जो हमने एलिगेशन वाला जो टर्म सीखा था उसी से हम इसे करेंगे। हम केवल मिल्क को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम इसमें मिल्क ले लेते हैं। तो मिल्क लेंगे तो ये हो जाएगा 4, इन दोनों का टोटल क्या होगा 7, 4/7, है ना। मिल्क कितना है इस रेशियो में, मिल्क है 4 और टोटल कितना है ना, मिल्क और वाटर मिला के तो 7 है। दूसरी क्वांटिटी लेते हैं हम, दूसरे में मिल्क कितना है 2 और टोटल कितना है इनका 5 है। ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करने पे कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 1/2। कितना मिल्क बन रहा है, क्योंकि 1:1 का रेशियो है तो मिल्क हो गया उसमें 1 और 2 हो गया वाटर मिला के, तो 1:2 का। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम देखेंगे या इन तीनों का ही मल्टीप्लाई इधर कर दें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 तो है, 7 और 2 नहीं है, तो 7 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो ये आ गया 28 यहाँ, है ना। फिर यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 तो है, तो 5 × 2 10, तो ये हो जाएगा 40। फिर इसके बाद बल्कि इसको रब करके यहीं लिख दे रहे हैं, ये हो गया 28 और ये हो गया 40। और यहाँ पर 2 तो है लेकिन 7 और 5 नहीं है, तो यहाँ पर 35 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब इन दोनों को हम जैसे कर रहे थे ना क्वेश्चन को वैसे ही कर देंगे। तो 35 - 28 कितना बचा, ये बचा 7 और ये 5। तो रेशियो क्या आ रहा है 7:5 का रेशियो हमारा आंसर आ रहा हुआ है ना। तो हमें मिल्क और वाटर जो है वो किस क्वांटिटी में मिल रहा है, थर्ड वेसल में वो मिल रहा है हमें, है ना, वो मिल रहा है 7:5। ये इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। फिर आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन में कह रहा है अ कंटेनर कंटेन 60 kg ऑफ मिल्क। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे वो कह रहे हैं एक कंटेनर है जिसमें 60 kg ऑफ मिल्क है, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 times द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि 60 kg मिल्क लिया और उसमें से पहले 6 किलो 6 kg ऑफ मिल्क बाहर निकाला और उसमें वाटर मिला दिया, और ऐसा उन्होंने इसके बाद 2 बार और किया।
तो मतलब हमारा जो x हो गया, फॉर्मूला जो बताया था उसमें ये हो गया 60 kg, और जो p है वो क्या हो गया हमारा 6 kg, ठीक है। और n क्या हो गई, नंबर ऑफ टाइम्स, 3 बार ये लोग ऐसा कर रहे हैं प्रोसेस को रिपीट, है ना। पहले एक बार उन्होंने किया, फिर उन्होंने कहा फर्दर 2 टाइम्स और किया, तो 3 बार हो गया। तो अब ये जो इसकी क्वांटिटी लेफ्ट आएगी, है ना, ये हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट, अमाउंट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला वही हमने बताया था, x 1 माइनस पी अपॉन एक्स की पावर n। अब ये x क्या है यहाँ पर 60 kg, 1 माइनस पी क्या है, p हो गया 6 kg, और x क्या रख देंगे 60, और ये रख देंगे हम 3 टाइम्स, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये इससे 60 10 टाइम्स जाएगा, तो ये बचेगा 960, और ये 9/10, तो 9 का क्यूब हो गया 729, और ये हो गया 1000 का 1000, ठीक है। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 5 कैरी, 6 2 12 और 5 17 1 कैरी 42 43.74, और ये 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे, तो 43.4574 kg जो है ये मिल्क बचेगा लास्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देख पा रहे हैं कि हमने वही फार्मूला लगाया कि ये फार्मूला से रिपीटेड, जैसे कुछ भी चीज़, और अगर ये सेम नहीं दिया होता, अलग अलग तरह से निकालना होता, मान लीजिए यहाँ पर पहले में 6 kg निकाल रहे हैं, दूसरे बार में मान लीजिए 4 kg निकाल रहे हैं, फिर 2 kg निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये फिर n नहीं आता, फिर यहाँ पर ये 1 - 4 आ जाता अपॉन 60, फिर 1 - 2 अपॉन 60, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता हमारा, ठीक है। तो बस इस चीज़ को ये समझ लीजिए। वैसे ये इसी पर आता है कि जो नंबर ऑफ प्रोसेस है, इसी पर एक क्वेश्चन बनता है। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। आइए 11th क्वेश्चन को देखते हैं। The proportion of acid and water in 3 samples is 2:1, 3:2, and 5:3. A mixture containing equal quantities of all three samples is made. The ratio of water and acid in the mixture is, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन लिया है एसिड और वाटर का 3 सैंपल्स में 2:1, 3:2 एंड 5:3। मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल 3 सैंपल्स इज मेड, ठीक है। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एसिड और वाटर जो है 3 जगह ले लिया, अलग अलग रेशियो में दिया हुआ है वेसल्स में, है ना। 3 सैंपल्स दिए हैं, एक लिया है 2:1 का, दूसरा लिया हुआ 3:2 का, है ना, और तीसरा लिया हुआ 5:3 का। 3 सैंपल लिए हैं एसिड और वाटर के। अब ये कह रहा है मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल 3, ठीक है। अब मिक्सचर में क्या है कि तीनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए हमें पहले इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए 2:2 1 कितने हो गए, ये तो 3 हो रहा है, इनका सम क्या हो रहा है 5 हो रहा है, इनका सम हो रहा है 8, है ना। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 3 15 और 8 120। 120 इसका एलसीएम आ रहा है, लेकिन इसको 120 में तोड़ने के लिए इसको, मतलब अगर मान लीजिए 3 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 2 और 1 यूनिट की क्या हो जाएगी, मतलब इसको हम 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, तो 2 की हो गई 80 और 1 की हो गई 40, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। ऐसे ही 5 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई, तो 22 4 हो गई, तो ये 24 × 3 72 और 24 × 2 48। अब ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, तो 15 5 75, है ना, और 15 3
45, हम सबको मिला के देखिए 120 हो रहा होगा, तो ये करेक्ट है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इनका सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22, ठीक है। और ये इनको ऐड करेंगे तो इनका आ जाएगा हमारा 13, और ये हो जाएगा 133। तो ये हो गया एसिड एंड वाटर का रेशियो। लेकिन इसमें शायद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें वाटर और एसिड का पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को पूरा एंड तक पढ़ें। वाटर इस टू एसिड का, तो इसका जो आंसर होगा वो इसका रिवर्स होगा, 133:227, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये वाटर इस टू एसिड का रेशियो पूछा है, ना कि एसिड इस टू वाटर का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने मिला के दोनों ही ऑप्शन डाल रखे हैं 227 है ना। तो ये जो है फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, चौथा वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन, सिंपल है। आई होप गाइज आप अब समझ पा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन को। इसमें ज़्यादा दिमाग लगना ही नहीं है, सिंपल रेशियो के क्वेश्चन से हम आराम से, कोई प्रेशर लिए बिना बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 2 अलॉयज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। 2 अलॉय हैं कॉपर और टिन के बने हुए, ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन द फर्स्ट अलॉय इज 1:3 एंड द सेकंड अलॉय इज 2:5। कॉपर और टिन, ठीक है। अब ये रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3 और 2:5, इनका रेशियो दिया हुआ है 1:3 और 2:5 का रेशियो दिया हुआ है दोनों का। और ये हो गया ए और ये हो गया बी अलॉय, है ना। इन व्हाट रेशियो शुड द 2 alloys we mix to obtain a new alloy whose ratio is 8:3। अब न्यू अलॉय बनाना है 8:3 वाला, ठीक है। तो या तो ऐसे यूनिट सेम करके कर लें, या फिर हमने जैसे बताया था, है ना, तो उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉपर की क्वांटिटी है कॉपर को ले लेते हैं। कॉपर क्या है 1:4 हो जाएगा, यहाँ पर 2:7 हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनल में कितना चाहिए हमें, फाइनल में चाहिए 8/11। तो ये हमने, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए 4 और 11 है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या कर देंगे 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 88। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 77 का मल्टीप्लाई कर दें, 11 × 7 77, तो यहाँ पर 77 का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगी क्वांटिटी 77, है ना, क्योंकि 4 तो है ऑलरेडी यहाँ, है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब क्या करते हैं हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 77 बचेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 8, यहाँ पर 11 है, तो ये हो जाएगा 28 × 8 कर लेते हैं। अच्छा ये उल्टा रेशियो दे रखा है, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फाइनल में जो रेशियो दिया हुआ है वो टिन और कॉपर का दिया हुआ है ना। फाइनल में जो 8:3 का रेशियो दिया हुआ है वो टिन और कॉपर का है। टिन जो है 8 है और कॉपर जो है वो 3 है। रेशियो जो है टिन और कॉपर का 8:3 का है, ना कि कॉपर:10 का, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब देखिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1:4 हो गया और ये 2:7 हो गया। हम क्या इसको अब लिखेंगे 3/11, ये 3/11 है। अब ठीक है क्वेश्चन, है ना। तो अब हम इनको सीधे सीधे, यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर 11 के 4 11 7 77 आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर ये आ रहा था 44 × 8 88 आ रहा था ये, है ना। अब ये 3 है तो यहाँ पर 28 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 84, ठीक। अब करेक्ट है देखिए, है ना, क्योंकि 10 की वैल्यू जो थी ना वो 8 दी हुई थी, इसलिए वो थोड़ा सा, तो ये आंसर जो होगा ये आ जाएगा 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाला ये आ जाएगा 7। तो 4:7 का रेशियो जो है वो हमारा आंसर है। आंसर इज 4:7 का रेशियो, है ना। इस क्वांटिटी में हमें कॉपर और टिन को मिलाना पड़ेगा हमें ये बनाने के लिए।
है ना। तो इसका सेकंड वाला जो है वो सही आंसर है ना। इस क्वांटिटी में मतलब इसको मिक्स करना पड़ेगा, इन दोनों एलॉयज को इस क्वांटिटी में मिक्स करना पड़ेगा कि कॉपर और टिन का जो रेशियो होगा वो 8:3 आ जाएगा। ये था हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। तो आइए जल्दी से अब 13th क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 13th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर 4:3। अल्कोहल और वाटर ले लिया है 4:3 में एक मिक्सचर में। फिर वो कह रहे हैं कि 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर सो इट बिकम्स 4:5। अब इसमें क्या बदला रहे हैं? 5 लीटर पानी मिला दिए कि जिससे ये 4:5 हो गया। अब अल्कोहल निकालना है गिवन मिक्सचर, मतलब ये 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या हुआ? 2 यूनिट बढ़ी, क्योंकि अल्कोहल तो देखिए दोनों में सेम है, 4 है। क्या चेंज हुआ? 2 यूनिट्स क्या हो गई? बढ़ गई वाटर की। तो 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है कि 5 लीटर पानी बढ़ा दिया, है ना। तो 1 यूनिट हो जाएगी 2.5। 1 यूनिट कितने की बन रही है? 2.5 की। लेकिन अल्कोहल कितना था? अल्कोहल शुरू में 4 था, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू वैसे भी डायरेक्ट कर लेते तो भी 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती? 10 लीटर। तो 10 लीटर हमारा आंसर हो गया। यही है 13th का आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4th वाला करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 अब हम देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि in 80 liters of mixture of milk and water the ratio amount of milk to that amount of water is। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मिक्सचर दे दिया है, टोटल मिक्सचर दिया है 80 लीटर्स का। इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं कि टोटल मिक्सचर जो है वो 80 लीटर है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि इसमें जो अमाउंट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इज 7:3। ये दिए हुए हैं 7:3 के रेशियो में। क्लियर है। फिर वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1। अब इसको हमें क्या बनाना है? 2:1 बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। 2:1 का रेशियो बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बस यही पूछा है ना, इन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कितना पानी हमें मिलाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब ये इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है। इनिशियल क्वांटिटी क्या है? 80 लीटर्स है। 80 लीटर्स में आपको 7:3 दे रखा है। तो मिल्क यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 7 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये टोटल हो रही है 10। तो 10 मतलब 1 यूनिट बराबर हो रही है 8 की। 1 यूनिट हो रही है 8 लीटर के बराबर, मतलब हम लिख दे रहे हैं 1 यूनिट बराबर हो रही है 8 लीटर की। 8 लीटर की 1 यूनिट है। तो मिल्क कितना दिया हुआ है यहाँ पर? मिल्क और वाटर कितना हो गया? मिल्क हो गया हमारा 56, है ना, लीटर, और वाटर कितना हो गया? 24 लीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें वाटर कितना मिला दें कि रेशियो जो है वो 2:1 का। तो आप देख सकते हैं कि कितना वाटर मिला दें। अगर हम इसको 28 ले जाएं तो ये इसका हाफ होता है ना। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1 का बन जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया? 2:1 जब होगा जब इसमें हम 4 लीटर पानी और ऐड कर देंगे। तो 4 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया, तो ये रेशियो, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 4 लीटर पानी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जो 14th वाले का आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 4th। तो चलिए अब 15th क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है।
15th क्वेश्चन। आई होप गाइज आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे कि अब कैसे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनते हैं और क्या एग्जाम्स में आ सकते हैं। Vessels A and B contains mixture of milk and water in the ratios of, ठीक है, 4:5 and 5:1 respectively. In what ratio should the quantities of mixture to be taken from the A and B to form a mixture in which milk and water should be in the ratio? तो अब इसमें दो A और B वेसल दे रखे हैं, A दे रखा है, B वेसल दे रखा है, जिसमें मिल्क और वाटर के रेशियो दे रखे हैं। और मिल्क पहले जो A है उसमें 4:5 है मिल्क, और दूसरे में जो है वो 5:1 है। कितना? 5:1 है। हाँ ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको मिला के जब ये इन क्वांटिटीज़ को कितने रेशियो में मिलाएं कि जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है वो 5:4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मतलब मिलाने की जो फाइनल क्वांटिटी है वो 5:4 की आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे मिल्क ले लेंगे, है ना, सब में मिल्क को टारगेट करेंगे। तो हमने मिल्क यहाँ पर कितना था, एलिगेशन से करेंगे 4:9, है ना। वाटर कितना है 5 पार्ट, सॉरी दूसरे में बी में कितना है 5:6, है ना। और तीसरे में क्या है 5:9 हमारी फाइनल क्वांटिटी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, 18 जो है एलसीएम आ रहा है ना। तो 18 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। मतलब 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 यहाँ समझ लीजिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 बार जाएगा तो ये बन गया 8, ये 3 बार जाएगा तो ये बन गया 15, और ये 2 बार जाएगा तो ये बन गया 10। तो अब ये डियरर चीपर क्वांटिटी वाला निकाल देंगे। तो 15 में से 10 गए तो ये 5 बचा, और ये बचे तो 2। 5:2 का रेशियो जो है हमारा आंसर आ रहा होगा। 5:2 के रेशियो में हम इसे मिलाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक पार्ट और मुझे बनाना है जो कि मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कल करेंगे हम। थैंक यू गाइस।